क्या कभी सोचा है कि हम इंसान यहां तक पहुंचे कैसे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लाखों सालों में फैला एक महाकाव्य है। एक ऐसी प्रजाति की दास्तां जिसने हर मुश्किल को, हर चुनौती को मात दी। ये हमारी कहानी है, असंभव को संभव बनाने की एक अकल्पनीय जीत। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हम जीते कैसे? हमारे पास ना तो शेर जैसे नुकीले पंजे थे, ना ही मैमथ जैसी बेहिसाब ताकत। फिर भी देखिए ना, हम इस ग्रह के शासक बन बैठे। कैसे? बस इसी एक रहस्य को सुलझाना हमारी पूरी कहानी को समझने की चाबी है। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, आप अफ्रीका के विशाल सवाना में अकेले खड़े हैं। दूर दूर तक कोई पनाह नहीं, बस खुली जमीन और हर साए में घात लगाए बैठे शिकारी। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे पूर्वजों के पास जिंदा रहने के लिए सच पूछे तो कुछ भी नहीं था, सिवाय उनकी बुद्धि के और एक दूसरे के साथ के। उनके लिए हर दिन एक जंग थी, हर पल जिंदगी और मौत का सवाल। तो वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया? नहीं, ये कोई बड़ा हथियार नहीं था, ना ही कोई अचानक मिली खोज। ये एक क्रांति थी, लेकिन ये क्रांति बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर हुई थी। और यहीं से हमारी इस अविश्वसनीय यात्रा का असली आगाज होता है। देखने में ये शायद पत्थर का एक साधारण सा टुकड़ा लगे, है ना? लेकिन असल में ये मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक है। इसे कहते हैं एशूलियन हैंड एक्स। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक औजार से कहीं कहीं ज्यादा था। ये इस बात का पहला पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज अब अलग तरह से सोचने लगे थे। इस बात को ऐसे समझिए, एक चिंपांजी जरूरत पड़ने पर एक टहनी का इस्तेमाल तो कर सकता है, पर वो एक पेड़ को देखकर ये नहीं सोच सकता कि इससे मैं एक भाला बनाऊंगा। हमारे पूर्वजों ने ठीक यही किया। उन्होंने एक बेढंगे पत्थर को देखा और उसके अंदर छुपे एक औजार की कल्पना की। ये एक जबरदस्त मानसिक छलांग थी, मतलब एक विचार को हकीकत में बदलने की काबिलियत। और हाँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का एक औजार बनाने के लिए जिस तकनीक की जरूरत थी, वो कमाल की थी। सोचिए, पहले पत्थर को तैयार करना, फिर एकदम सही जगह पर सही ताकत से वार करना, और ये सब कुछ एक ऐसे डिजाइन के हिसाब से करना जो पहले से ही आपके दिमाग में है। ये सिर्फ एक औजार बनाना नहीं था, ये ज्ञान को बनाना और फिर उसे दूसरों के साथ साझा करना था। एक सच्ची बौद्धिक जीत। इस नई दिमागी ताकत के साथ सब कुछ बदलने वाला था। अब हम सिर्फ किसी तरह जिंदा नहीं रह रहे थे, नहीं, अब हम फल फूल रहे थे और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे चल पड़े एक लंबे अनजाने सफर पर। अफ्रीका को पीछे छोड़कर वे पूरी दुनिया में फैल गए। एक ऐसा सफर जो हजारों पीढ़ियों तक चला। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे महान पलायन था। उनकी रणनीति कहने को तो बहुत सरल थी, पर थी कमाल की। वे बस समुद्र के किनारे किनारे चलते गए। क्यों? क्योंकि वहां खाने पीने का एक पक्का जरिया था और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी। ये वही रास्ता था जो उन्हें अफ्रीका से लेकर भारत के तटों तक और उससे भी कहीं आगे ले गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर नया इलाका अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया और हमसे नए तरीकों से ढलने की मांग की। गर्म रेगिस्तान, घने जंगल, बर्फीले मैदान, उन्होंने हर मुश्किल पर जीत हासिल की। इस महाकाव्य जैसी यात्रा ने सिर्फ दुनिया का नक्शा ही नहीं बदला, इसने हमें भी हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमें बनाया इस ग्रह का सबसे अनुकूल, सबसे लचीला जीव। पर हमारी यात्रा यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली सफर तो अब शुरू होना था। सबसे बड़ी खोज महाद्वीपों को पार करना नहीं था, नहीं, सबसे बड़ी खोज तो मन के उस विशाल, अनदेखी दुनिया में उतरना था। और यहीं से हमारी कहानी सचमुच असाधारण बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की थी। जैसे जैसे हम बाहरी दुनिया को खोज रहे थे, ठीक उसी वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक जबरदस्त रचनात्मक विस्फोट हो रहा था। ये एक ऐसी क्रांति थी जो इंसान होने के मायने ही हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक तरफ थी जिंदा रहने की रोजमर्रा की जद्दोजहद, एक कठोर हकीकत, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल नया, कुछ अद्भुत उभर रहा था।
हमारे दिमाग के अंदर अब हम सिर्फ औजार नहीं बल्कि प्रतीक, कहानियां और मायने बना रहे थे। ये कला का जन्म था, ये संस्कृति की पहली सुबह थी। सोचिए, गहरी अंधेरी गुफाओं के अंदर मशाल की टिमटिमाती रोशनी में हमने अपनी पहली कहानियां कहना शुरू किया। दीवारों पर बनी ये तस्वीरें सिर्फ जानवरों के चित्र नहीं थे, नहीं, ये हमारे पहले मिथक थे, हमारी पहली किंवदंतियां, इस विशाल रहस्यमय दुनिया को समझने की हमारी पहली कोशिश। आग के चारों ओर हम सब एक साथ आए, एक समुदाय के रूप में। हमने बातें की, अपने अनुभव साझा किए, एक दूसरे से सीखा, और यहीं भाषा का जन्म हुआ। एक ऐसी शक्ति ने जिसने हमें मिलकर काम करने, योजनाएं बनाने और सबसे जरूरी अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की ताकत दी। ये थी समुदाय की शक्ति। और जैसे जैसे हमारा समाज और जटिल होता गया, एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर नहीं रह रहे थे, नहीं, अब हम उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से आकार दे रहे थे। हम घर बना रहे थे, बस्तियां बसा रहे थे, और यही सभ्यता की ओर हमारा पहला कदम था। तो ये हजारों लाखों साल पुराना इतिहास आज हमें क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, कि हम कहां से आए हैं। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है जो हमसे पहले थे, ये कहानी हमारी है। हमारी पूरी यात्रा, हर परिस्थिति में ढल जाने की हमारी क्षमता, हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और हमेशा कुछ नया करने की हमारी चाहत का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर हर बाधा को पार करने और कुछ असाधारण बनाने की ताकत है, और वही जज्बा आज भी हमें आगे बढ़ाता है। हमारे पूर्वजों की वो विरासत आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। वही बेचैन रूह जिसने उन्हें अनजाने रास्तों पर धकेला था, आज भी हमारे अंदर जिंदा है। तो जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो सवाल वही रहता है, हमारी पीढ़ी का महान सफर क्या होगा? आगे वो कौन से नए खितिज हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं